खुद रियाज साहब क्वेश्चन कर लें और उसके बाद क्वेश्चन कर लें फैजान तक। अच्छा सोहेल, ये बताइए, बहुत अच्छा आपने मुकाबला किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, ये फैसला कितना मुश्किल था, ये सही साबित हुआ? देखिए, प्लान हमारा यही था कि बड़ा मैच है, एक टारगेट सेट करेंगे, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विकेट का बिल्कुल उससे अपोजिट हुआ। बिल्कुल बॉल आ नहीं रहा था बैट पे और थोड़ा लो बाउंस भी रह रहा था, और मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन हम शार्ट थे। अगर एक 150 155 हो जाता तो एक डिफरेंट रिजल्ट होता। जी फैजान। शुक्रिया हसन। सोहेल, आपने खुद बात की कि 150 160 कर लेते, तो जब एक अच्छा स्टार्ट मिल गया और लग रहा था कि बॉल सही नहीं आ रहा बैट पे और जहां ऊंची हिट्स मारने जा रहे हैं आउट हो रहे हैं, तो क्यों स्ट्रेटजी चेंज नहीं हुई और क्यों ग्राउंड शॉट्स खेल के सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश नहीं करी? उसके बाद भी हमने देखा कि मुतादिद विकेटें हमारी कलंदर्स की शॉट्स खेलने में, छक्के लगाने के चक्कर में आउट हुई। यूं लग रहा है कि 180 190 चेज कर रहे हैं, अगर 150 160 भी जहन में होता तो शायद कर लेते उसको और एक सिंगल डबल वाले स्ट्रेटजी अपनाते तो शायद उस हदफ तक पहुंच जाते। क्या कहेंगे इस पे? देखें, प्लान जो माइंड में था वही था, लेकिन एक प्लेयर को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि जो सेट हो गए थे, लेकिन क्रेडिट जाता है उनकी बॉलिंग को, उन्होंने बहुत अच्छी प्लान पे बॉलिंग की है। और जो मैं समझता हूँ कि जो हिटिंग वाला आइडिया था वो थोड़ा सा मुश्किल था, हिटिंग नहीं हो रही थी। जो प्लेयर थे उनको, जो बैट्समैन सेट हो गए थे, उनको एंड तक फिनिश करना चाहिए। मेरा नाउ रिक्वेस्ट जुबैर नज़ीर और फिर उसके बाद इमरान सिद्दीकी वो अपना क्वेश्चन कर लें। जुबैर, आप पहले क्वेश्चन कर लें। सोहेल, मैच में ज़ाहिर हार और जीत तो होती है, एक टीम ने जीतना होता है, दूसरी टीम हारती है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आप अपनी जो है परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन थी कि आपसे एज ए कैप्टन आप एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, लेकिन ऐसा लगा कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? हाँ जी, बिल्कुल। मैं जिस तरह की चाहता था, मैं परफॉर्मेंस वो नहीं आ सकी उस तरह की, लेकिन अगर आप लीग स्टेजेस पे देखें तो मैं मुतमईन हूँ जो लीग स्टेजेस पे मेरी परफॉर्मेंस रही है। अनलकीली मैं सेमीफाइनल फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, इसका अफसोस है, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह बेहतर तैयारी से आएंगे और इंशाल्लाह एक बेहतर रिजल्ट देंगे। जी इमरान। Here from Dawn News. वेल, आप कह रहे हैं कि पिच पर उनका गेम रुक कर आ रहा था और आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं चाह रहे कि बैटिंग भी ठीक नहीं थी, लेकिन उसी पर बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन अपना आ रही है सोहेल भाई? मेरे ख्याल से फायरवर्क्स से नहीं आ पा रही, तब तक हम आमिर हुसैन से कहते हैं कि अपना क्वेश्चन कर लें। आमिर, इमरान आप आमिर के बाद अपना क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी आमिर। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, फर्स्टली कमिजरेशंस इस हार पे। मेरा सवाल एक्चुअली मोस्टली आपकी मतलब इस सीजन के बारे में है, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा हमको इम्प्रेशन पड़ा कि इमर्जिंग प्लेयर्स को कम यूज किया गया ड्यूरिंग दिस सीजन, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे, क्या स्ट्रेटजी थी आप? नहीं, हमारे 2 इमर्जिंग प्लेयर्स खेलते रहे हैं थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में। दिलबर हुसैन भी इमर्जिंग प्लेयर थे हमारे और उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो सबके सामने है, और फैज़ान भी हमारे इमर्जिंग प्लेयर थे। लेकिन हमारा जो कलंदर्स का एक माइंडसेट है कि हमने जो अपने पीडीपी के प्लेयर्स हैं उनको एक एक्सपीरियंस देना है, और हम उस पर पूरा बिलीव था हमारा, और हम पूरे टूर्नामेंट में साथ रखा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप एक डिफरेंट फैज़ान देखेंगे इंशाल्लाह। इमरान, क्वेश्चन कर जी, आवाज आ रही? जी आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही सोहेल भाई? जी जी आ रही। अच्छा सोहेल भाई, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि पिच पर गेंद नहीं आ रही थी और बैट्समैनों को मुश्किलात थी, लेकिन उसी विकेट पर बाबर आजम ने बैटिंग की, आउट क्लास बैटिंग की, तो
वो भी तो उसी पिच पर खेल रहे थे और हदफ जो है उन्होंने आसानी से तय किया। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने शो किया कि वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट बेहतर हो गया था जब उन्होंने रोल लिया विकेट पे, तो थोड़ा सा पहली इनिंग से बेहतर आ रहा था। लेकिन यही आप देखें कि अगर बाबर शुरू में आउट हो जाते तो इमरान अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए। टूर्नामेंट कौन हुआ है? जी सुहेल प्लीज आप अपना आंसर कंटिन्यू कर लें। हो गया आंसर इनका। थैंक यू सुहेल। मेरी अब रिक्वेस्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चंस लेते हैं। शाहिद हाशमी साहब, अगर आपका क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद मुजम्मिल। शाहिद भाई अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। सोहेल बहुत अच्छा खेले लाहौर कलंदर, और मुबारक हो के फाइनल तक पहुंचे। कितना कुछ हेल्प होगी फाइनल तक पहुंचने के लिए कि लाहौर में मजीद यंगस्टर सामने आए, और जिस तरह हारिस रऊफ, जिस तरह दिलबर हुसैन, जिस तरह आप, जिस तरह फैजान, इतने सलमान इरशाद, बड़े अच्छे प्लेयर लाहौर कलंदर ने प्रोड्यूस किए, तो इस फाइनल में आने से कितने मजीद टैलेंटेड प्लेयर और सामने आएंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैंने पहले भी 2 जगह पे कहा था कि हमारा फाइनल में पहुंचना, जो हमारा पीडीपी होता है और पूरा साल जो हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 25 से 30 लड़के होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि और भी जितना भी पाकिस्तान में टैलेंट है, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी लोग जो कुछ बच्चे नहीं भी आते किसी वजह से, तो मैं ये समझता हूँ कि इस साल जो हमारा पीडीपी होगा, पहले हर सीज़न में जो हमारे ट्रायल्स होते हैं 5 से 6 लाख बच्चे जो आते हैं ट्रायल पे, तो मैं इस दफ़ा उम्मीद करता हूँ कि इससे ज़्यादा प्लेयर्स आएंगे। और काफ़ी यंग बच्चे हैं, अभी भी उनके मैसेजेस कॉलें आती हैं लोगों की कि हमें एक तरीका बताएं कि हम किस तरह पीडीपी में आए, किस तरह। और अभी भी हमारे चंद प्लेयर हैं जिन पे काम हो रहा है पीडीपी में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप 2 से 3 नए स्टार देखेंगे। जी मुजम्मिल। सोहेल, आपने अभी बात की कि नेक्स्ट ईयर 2 से 3 और स्टार होंगे। मैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। बीइंग ए कैप्टन, आपकी परफॉर्मेंस इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं रही, तो आप मूविंग इनटू नेक्स्ट सीजन जो कि कुछ ही महीने बाद दोबारा होगा, उसमें किस तरीके से, क्योंकि अभी कोई टूर्नामेंट वगैरह कोई है नहीं, लेकिन आप किस तरीके से आएंगे अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस को लेते हुए? हाँ देखें, जिस तरह पहले PSL हुई है लीग स्टेजेस पे, तो मैं उस परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ। और जो कोविड आ गया और फिर क्रिकेट सारी बंद हो गई, उस तरह की तैयारी करने का मौका नहीं मिला। हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बंद था, वहाँ हम होते हैं, वहाँ बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ और नहीं मैनेज कर सके, कोई लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल क्रिकेट से दूर रहे हैं, उस तरह की नहीं कर सके। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी से आएंगे और अपनी परफॉर्मेंस भी शो करेंगे। जाहिद आपसे लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जाहिद गफ्फार प्लीज आप। सोहेल, पहले तो बहुत ही अफसोस है कि आप फाइनल ना जीत सके, पहली मर्तबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तो आप अपने उन फैंस के लिए क्या कहेंगे जो आपसे उम्मीदें उन्होंने बांध ली थी, लाहौरी फैंस और जो पूरी दुनिया में लाहौर कलंदर के फैंस हैं, वो कितने डिसअपॉइंट हुए हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहेंगे कि क्या कहेंगे अगर कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने फैंस का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वही हमारी जो मेन स्ट्रेंथ भी है फैन। और मैं सॉरी भी करता हूँ कि उनको मैं जीत की खुशी नहीं दे सका, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम पूरी तैयारी से आएंगे, और जो इस साल नहीं दे सके अपने फैंस को, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ट्रॉफी गिफ्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सुहेल, आपका वक्त देने का थैंक यू सो मच। मेरी बस बोले आप सवाल करें। अच्छा इबाद, आप, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर आज आप टॉस जीतते तो आपका क्या डिसीजन होता? अगर आप टॉस जीतते तो आपका क्या डिसीजन होता? आई थिंक हमारा भी बैटिंग करने का डिसीजन रहता है, which was in a way right. I think we bowled really वेल। इसमें कोई वो नहीं है, हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, दोनों विकेट बराबर था और इवन मैच पहले भी बैटिंग कर रहे, सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खेले, अच्छी बॉलिंग की, और भी बैकअप किया, बाबर की बैटिंग, सो इट वाज ओवरऑल टीम एफर्ट। जी जुबैर भाई, एंड देन फैजान प्लीज।
जी अहमद, क्वेश्चन ये है कि आप क्रेडिट किसको देंगे, आपके अपनी बैटिंग साइड को देंगे या बॉलिंग साइड को? क्योंकि शुरू में आपने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, जिसके बाद जो आपकी बैटिंग साइड जो है वो भी आपको विन की तरफ लेकर गई। थैंक यू। Look, it's a team combination. आप ये नहीं कह सकते कि आप बैट्समैन को देंगे या बॉलर्स को. It's a team combination. बैट्समैन ने फील्डिंग बहुत आउटस्टैंडिंग की, बैटिंग बहुत अच्छी की. अब बैट्समैन में बाबर भी आता है, सारे आते हैं. So I think it's a team combination even outside the park as well. जिस तरह वसीम भाई ने एफर्ट किए, जिस तरह हमारे मैनेजमेंट ने एफर्ट किए, आई थिंक ये उनकी वजह से, और क्रेडिट गोज टू जीन जोन्स जिसने हमें एक रास्ता अच्छा दिखाया. जी लास्ट क्वेश्चन जी फैजान लखानी साहब. थैंक यू फैसल भाई. इमाद, पूछना ये था कि ऑफ कोर्स लग रहा था कि विकेट पे बॉल सही तरह आ नहीं रहा. डू यू थिंक इट वाज एन आइडियल विकेट फॉर अ T20 मैच और a T20 फाइनल ऑफ एन इवेंट लाइक PSL? विकेट के बारे में क्या कहेंगे, और आप प्रॉब्ली आपने सही रीड किए फिर? लुक, जो ऑब्वियसली बात है, फाइनल में आप लोग ज़्यादा रन्स देखना चाहते हैं और 200 चेज हो, लेकिन आई थिंक उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जब से हम कराची आए हैं, एक आधा विकेट के अलावा सारी बहुत अच्छी बनी है. मैं ये समझता हूँ कि ये विकेट भी 160-170 का था, ये 130-140 का नहीं था. आई थिंक वी बॉल्ड रियली रियली वेल, और फाइनल में अगर आप 160-170 कर लें ऐसी विकेट में, सो रन चेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है. तो ग्राउंड्समैन ने बहुत अच्छी एफर्ट की है. आप बॉलर्स का क्रेडिट ना लें, बॉलर्स ने बहुत आला बॉलिंग किया. आई थिंक उनकी वेरिएशंस ने अर्ली रीड करके हमने वेरिएशंस की, सो उसमें बहुत मदद मिला हमें. थैंक यू मान, थैंक यू ऑल जी.